वेलकम टू माई चैनल। आज के क्लास में हम लोग सम संख्याओं और विषम संख्याओं का योगफल निकालना सीखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सॉल्यूशन प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल होता है n स्क्वायर। तो कितना है? 15 है, इसलिए हो जाएगा 15 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 225। यही इसका आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन 1। 1 से 15 तक की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन हो गया। अब सॉल्यूशन देख लो। सॉल्यूशन तो लगातार n तक की विषम संख्याओं का योगफल होता है n + 1/2 का होल स्क्वायर। कितना का? तो 15 तक का, तो 15 + 1/2 का होल स्क्वायर। कितना हो गया? 16/2 का होल स्क्वायर जोड़ 8 का होल स्क्वायर। कितना हो गया? 64। अब थोड़ा सा इसमें देखो कि दोनों का अलग अलग सूत्र है, अलग अलग सूत्र लगा है। तो यहाँ क्या है? प्रथम 15 विषम संख्या। तो 15 विषम संख्या ले लो, जैसे 1 2 3 विषम संख्या है। तो 1 2 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, उसके बाद 23, उसके बाद 25, उसके बाद 27, उसके बाद 29। तो कुल हो गया कितना? गिनती कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कुल 15 है। यहाँ क्या है? 1 से 15 तक की विषम संख्या, दोनों में अंतर है। तो 1 से 15, तो 1 3 5 7 9 11 13 15 इसका योग है। तो यहाँ पर इसलिए दोनों का अलग अलग ये होता है। अब इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार ये विषम का निकाले हैं, अब सम का निकालते हैं। क्वेश्चन प्रथम 10 सम संख्याओं
का योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्रथम ये है, सॉल्यूशन देख लो। सॉल्यूशन तो प्रथम n सम संख्याओं, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। तो ये निकालते हैं हम लोग n इंटू n प्लस 1 के सूत्र से। तो कितना कर रहा है 10, तो यहाँ लगा दो 10 इंटू 10 प्लस 1, कितना हो गया 10 गुना 11, ये हो गया 110। ये आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन, 1 से 10 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लगातार n तक की सम संख्याओं का योगफल। कितना हो जाएगा, ये n बट्टे 2 इंटू n बट्टे 2 प्लस 1 हो जाएगा। तो कितना है 10 तक का, तो 10 तक का है, तो ये हो गया 10 बट्टे 2 इंटू 10 बट्टे 2 प्लस 1, यह हो गया कितना 5, ये 5 प्लस 1, यह हो गया कितना 5 गुना 5 1 6, 6 पंचे 30, यानी इसका योगफल 30 हो गया। अब दोनों में फिर देख लो क्या अंतर है। क्या कह रहा है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 10 में हो जाएगा तुम्हारा कितना 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, कुल कितना गिनती कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल 10। अब इसमें क्या कर रहा है 1 से 10 तक की सभी सम संख्या। तो एक तो सम है नहीं, तो संख्या कितना आ जाएगा 2 2 के बाद 4 4 के बाद 6 6 के बाद 8 8 के बाद 10। तो इसी में तुमको अंतर समझना है कि किस में कौन सा सूत्र हम लोग अप्लाई करेंगे। तो विषम संख्या के लिए भी जो होता है इकट्ठा कर लिए हैं, और सम संख्या में क्या क्या कठिनाई होती है, इसलिए दोनों क्वेश्चन को हम एट ए टाइम सोल्व किए। धन्यवाद।